बिलाखिर इंडियन आर्मी की जानिब से सुबह से ही जो कोशिश की जा रही थी कि इस बेली ब्रिज को कंप्लीट करने की, और अब ये बेली ब्रिज जो है वो कंप्लीट होने जा रहा है और ये जवान जो है वो सुबह से ही लगे हुए हैं और इस पुल को जो है वो कंप्लीट कर लिया गया है और इस कुछ ही मिनट के बाद जो है अब इसे वहां पर फौरी तौर पर इंस्टॉल किया जाएगा और आवाजाही के लिए इस पुल को जो है वो लगा दिया जाएगा। जिस तरह से बारिशें बेतहाशा हुई और उसके बाद हमने देखा कि इस कदर तबाही मची और ये भगवती नगर का जो पुल था पूरी तरह से मिनिस्टर साहिबान यहाँ पर आए, उमर अब्दुल्ला यहाँ पर आए, बाकी लोग यहाँ पर आए, सब ने मुआयना किया लेकिन चले गए। लेकिन अगर सरकार के ऊपर इस चीज़ को डाला जाता तो वो कब बनता। लेकिन तस्वीरें देखिए किस तरह इंडियन आर्मी के ये बहादुर जवान जो है, मैं जूम करके आपको दिखाऊंगा। देखिए किस तरह से लोहे के इन बड़ी बड़ी जो रॉड्स है या फिर बाकी जो लोहा है उसको अपने हाथों में उठा करके यहाँ से और वहाँ पे नट बोल्ट से टाइट करने के बाद इस चीज़ को वहाँ पर लगाया जाता है। इंडियन आर्मी के जवान, इनके ऑफिसर्स, इनके इंजीनियर्स, इनके हेल्पर्स, सभी लोग जो हैं वो लगे हुए हैं और आज सुबह से ही कुछ घंटों के अंदर इन्होंने 110 फीट का जो ये ब्रिज है उसको जो है वो कंप्लीट करने की कगार पर है। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कदम जो है वो लिया और कहीं ना कहीं इन तमाम लोगों ने जिस तरह से कोशिशें की है और अब कहीं ना कहीं ये रंग जो है लाती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पर देखिए किस तरह से लोहा यहाँ पर जो है वो उठाया जा रहा है और किस कदर ये वजनी होता है। लेकिन 3 से 4 जो है आर्मी के जवान एक रॉड के जरिए और 2 साइड हेल्प करके इसे वहाँ पर लिया जाता है और वहाँ पर जो चीज़ें बनी हुई हैं और उनमें लगा दिया जाता है। मैं आगे भी आपको विजुअल्स दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर काम जो है वो अभी भी चल रहा है। इन आर्मी जो है वो सुबह से ही इस कोशिश में लगी थी कि इस पुल को जो है वो आज दिन में ही कंप्लीट किया जाएगा और आप यूँ समझ लीजिएगा कि अब फाइनल टच जो है वो कुछ ही टाइम के बाद दिया जाएगा और उसके बाद ये पुल जो है वो पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा, आवाजाही के लिए जो है वो खोल दिया जाएगा। और यहाँ पर कई सारे लोग जो हैं जो यहाँ पर इंडियन आर्मी की सपोर्ट में आए हुए हैं। सर क्या कहेंगे जिस तरह से इंडियन आर्मी आज सुबह से ही लगी हुई है और इस पुल को जो है वो अब कुछ ही मिनट में जो है वो कंप्लीट किया जाएगा। सर मैं पवन शर्मा, चेयरमैन टीम AILBU। हम आज आर्मी का धन्यवाद करने आए हैं और प्रोटेस्ट हमने थोड़ा सा किया है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की नेग्लिजेंसी है इसकी रिस्पांसिबिलिटी कौन लेगा, LG सरकार लेगी या चुनी हुई सरकार लेगी। बार बार ये बोली यही क्यों गिर रहा है जहाँ पर जो लोग हैं, लोगों के मकान डैमेज हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है लोगों का। हम कहते हैं कि अगर इंडियन आर्मी ही अच्छा काम करती है जिसका हम थैंक्स करने आए हैं तो आर्मी को ही पुल क्यों ना दिए जाएं, आर्मी के अंडर ही किए जाएं, ना कि बाहर के ठेकेदार जो लूट खसूट करके भाग रहे हैं। और हमारा लाखों करोड़ों रुपए का 147 करोड़ रुपए का ये ब्रिज बना है। 147 में मैं कहता हूँ 147 करोड़ में 4 ब्रिज बन जाते थे। ये इतनी लूट खसूट हो रही है, कौन जिम्मेवार है। हम बार बार थैंक्स कर रहे हैं इंडियन आर्मी का और सबसे बड़ा मीडिया का। मीडिया जो हमारी हेल्प कर रहा है, लोगों की जैसे त्रासदी हुई है घर घर में मीडिया ही पहुंच रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर है, सोए हुए हैं। हमारे MLA जो हमने वोट दे के भेजा है वो कहाँ पर हैं, वो जाते हैं छाता लेके। तो गली में इनको चाहिए था अपनी पूरी टीम JCB लेके, अपनी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन लेके लोगों को हेल्प करने, जो नाकाम हुए हैं। मैं बार बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। देखिए तो साफ तौर पर आपने भी यहाँ पर कहा कि लोकल लोगों ने भी कहा कि इंडियन आर्मी का जो है वो हमें धन्यवाद करना चाहिए। इंडियन आर्मी जिस तरह से काम कर रही है और इन्हीं को जो है वो काम जो है वो दिया जाना चाहिए जिस तरह काम कर रही है। बाकी जो लोकल लोग हैं या फिर जिन्हें टेंडर मिलता है वो लोग किस तरह से काम करते हैं वो भी जो है कुछ ही समय तक चलता है। और जिस तरह से पुल पहले बनाया गया था तकरीबन 150 करोड़ रुपया इस पुल पे लगाया गया, लेकिन रीज़न क्या, सामने क्या है, चीज़ें क्या मिली, वो तमाम चीज़ें जो है उसका नतीजा यही है कि कुछ टाइम के